हेलो स्टूडेंट्स, मैं अर्पिता। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस दो वर्ड से मिलके बना है। पहला वर्ड है ग्लाइकिस, जिसका मतलब है मीठा या स्वीट, और दूसरा वर्ड है लाइसिस, जिसको हम बोलते हैं टूटना। तो ग्लाइकोलिसिस दो वर्ड्स है, एक है मीठा और एक है टूटना। मतलब हम ग्लूकोज का या किसी भी मीठे चीजों का जो उसका मेन कार्बोहाइड्रेट इनटेक होता है, उस कार्बोहाइड्रेट की स्प्लिटिंग की बात कर रहे हैं। यस, उसके टूटने की बात कर रहे हैं। इसी पाथवे को बोला जाता है ईएमपी पाथवे। जो साइंटिस्ट है उनके नाम पे ही इस पाथवे को भी जाना जाता है। साइंटिस्ट का नाम है एम्बेडेन मेयरहॉफ पार्नस पाथवे। तो ग्लाइकोलिसिस को अगर आपको क्वेश्चंस में पूछता है कि ईएमपी पाथवे बताइए, तो भी आपको ग्लाइकोलिसिस से एक्सप्लेन करना है। अब आते हैं हम ग्लूकोज से। जो ग्लाइकोलिसिस है वो स्टार्ट होगा ग्लूकोज से, जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है। जब ये स्प्लिट होता है या ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट होता है तो 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है, और हर एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन वाले कंपोनेंट होते हैं, जिसका नाम है पायरुवेट। तो ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। ग्लूकोज जो है वो है आपका 6 कार्बन, और पायरुवेट जो होता है वो 3 कार्बन का होता है। क्योंकि एक 6 कार्बन के मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हो रहा है, इसीलिए 2-3 कार्बन का पायरुवेट बनता है। और ये पूरा रिएक्शन जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में ये रिएक्शन होता है। ग्लूकोज को अगर हम देखें तो ग्लूकोज स्टोर होता है बॉडी में एज ग्लाइकोजन या प्लांट बॉडी में स्टार्च। दूसरा एक फॉर्म है डाइसैकेराइड का, जो कि सुक्रोज होता है। ये स्टोरेज फॉर्म्स है ग्लूकोज का। जब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा तो पायरुवेट बनाएगा, और अगर पेंटोस फॉस्फेट पाथवे से ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो राइबोस 5 फॉस्फेट बनेगा। ये मेजर सोर्स है जिससे हमको एनर्जी मिलता है। पूरे ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स में रिएक्शन में 9 स्टेप्स होता है, जिसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्रिपरेटरी फेज और दूसरा है ऑक्सीडेटिव या फिर पे ऑफ फेज। प्रिपरेटिव फेज में एटीपी यूज होता है, और पे ऑफ या फिर ऑक्सीडेटिव में एटीपी का जनरेशन होता है। तो चलिए देखते हैं कि प्रिपरेटिव फेजेस में क्या होता है। प्रिपरेटिव फेज में पहला स्टेप है फॉस्फोराइलेशन, मतलब फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन करेंगे। सेकेंड स्टेप है आइसोमराइजेशन, जिसमें एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट के में कन्वर्ट होगा, और वो दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे। थर्ड स्टेप है फॉस्फोराइलेशन। इसमें सेकेंड फॉस्फोराइलेशन इसलिए लिखा है क्योंकि ये फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन इस पूरे पाथवे में सेकेंड टाइम हो रहा है, इसीलिए सेकेंड फॉस्फोराइलेशन है। उसके बाद क्लीवेज है। जो 6 कार्बन का ग्लूकोज मॉलिक्यूल मॉडिफाई हो रहा था वो अब 2-3 कार्बन में स्प्लिट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑक्सीडेटिव फेजेस। ऑक्सीडेटिव फेज में सबसे पहला फेज है फॉस्फोराइलेशन एंड डीहाइड्रोजनेशन, जिसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा और हाइड्रोजन रिमूव होगा। एटीपी जनरेशन, जहाँ पे पहली बार एटीपी जनरेट होगा। फिर आइसोमराइजेशन है, जहाँ पे एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। फिर डिहाइड्रेशन है, जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। और लास्ट स्टेप है जहाँ पे एटीपी जनरेट होगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलिसिस का रिएक्शन। जो पहला फेज है, जैसे मैंने कहा, इसमें 4 स्टेप होता है। इस पहले फेज को बोला जाता है प्रिपरेटरी फेज। इसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होता है 2 प्रोडक्ट्स में। पहला प्रोडक्ट है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरा है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसमें टोटल 4 रिएक्शन है। सबसे पहला रिएक्शन पहले पढ़ते हैं, जहाँ पे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है। इसमें एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सिंगल एरो से बना हुआ है, मतलब ग्लूकोज ही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, ना कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस रिएक्शन के बाद ग्लूकोज के 6th कार्बन पे एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है। इस रिएक्शन को करने के लिए एंजाइम जो लगता है वो है हेक्सोकाइनेज।
नेक्स्ट रिएक्शन है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्शन। ये दोनों जो है ये आइसोमर है। ग्लूकोज का आइसोमर है फ्रक्टोज। ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है और इस रिएक्शन को करने के लिए एंजाइम लगता है फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज। इसमें फ्रक्टोज के 6th पोजीशन में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया है। थर्ड रिएक्शन है जिसको हम सेकेंड फॉस्फोराइलेशन बोल रहे हैं। यहाँ पे फिर से एटीपी का यूज हो रहा है और एडीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में ये कन्वर्ट हो जाता है। एंजाइम का नाम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो कि अब टूटता है दो प्रोडक्ट में, एक है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसके लिए एंजाइम लगता है एल्डोलेज जो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। अब ये जो दोनों प्रोडक्ट है ये एक दूसरे के आइसोमर्स है, तो इनके आइसोमराइजेशन के लिए जो एंजाइम लगता है वो है ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमरेज। ट्राइओज इसलिए क्योंकि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये दोनों 3 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट है, इसीलिए इसका नाम आता है ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमरेज, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है। तो प्रिपरेटिव फेज स्टार्ट होता है ग्लूकोज से और एंड होता है दो प्रोडक्ट में ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसके बाद हम मूव करेंगे ऑक्सीडेटिव पाथवे या पे ऑफ पाथवे पर। ऑक्सीडेटिव पाथवे जो होता है वो चलता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से, तो जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना है वो वापस से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं पे ऑफ पाथवे जिसको ऑक्सीडेटिव पाथवे भी बोलते हैं। इसमें ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। पहला स्टेप्स जिसमें ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की जरूरत है। इस स्टेप में ऑक्सीडेशन होता है और फॉस्फोराइलेशन होता है। तो जो फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है वो फॉस्फेट ग्रुप ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के फर्स्ट पोजीशन में और एक फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर देता है। जैसे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि फर्स्ट स्ट्रक्चर में सिर्फ थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप है और सेकंड स्ट्रक्चर में आपको फर्स्ट एंड थर्ड दोनों पोजीशन में फॉस्फेट ग्रुप दिख रहा है। क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप 2 है पर दोनों अलग अलग कार्बन पे है, इसीलिए इसके नाम पे हमको बिस फॉस्फेट ऐड करना है। इस रिएक्शन के वक्त NAD पॉजिटिव एक हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करके बनाता है NADH और H+। अब ये सारे रिएक्शन में सामने में 2,2 इसीलिए लिखा है क्योंकि यही रिएक्शन एसीटोन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन भी करेगा और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन पहले ग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और फिर से यही रिएक्शन 2 बार चलेगा, इसीलिए इसमें सामने में 2,2 लिखा हुआ है। 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनने के बाद वो डीपी के प्रेजेंस में एटीपी मतलब यहाँ पे फर्स्ट टाइम डाइफॉस्फेट एक फॉस्फेट को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे फॉस्फेट रिमूव हो रहा है। एंजाइम का नाम है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। जब ये फॉस्फेट रिमूव होता है तो एटीपी का जनरेशन हो रहा है। तो ये पहली बार है जहाँ पे एटीपी जनरेट हो रहा है, इसके पहले तक एटीपी यूज हो रहा था। तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो है 3 फॉस्फोग्लिसरेट क्योंकि फर्स्ट पोजीशन से फॉस्फेट ग्रुप हट चुका है। 3 फॉस्फोग्लिसरेट के बाद नेक्स्ट रिएक्शन में आइसोमराइजेशन है। देखिए एरो 2 साइड में है तो आइसोमराइजेशन रिएक्शन है। एंजाइम का नाम है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज और आइसोमराइजेशन होने के कारण जो फॉस्फेट ग्रुप थर्ड पोजीशन पे था वो अब कार्बन के सेकंड पोजीशन पे चले जाता है। जो हमारा 3 कार्बन का चेन था उसके सेकंड कार्बन में ये फॉस्फेट ग्रुप शिफ्ट कर जाता है, तो स्ट्रक्चर बन जाता है 2-फॉस्फोग्लिसरेट। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है जिसके लिए एंजाइम लगता है इनोलेज। फिर से अगर वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा तो आगे का प्रोडक्ट वापस बैक कर जाएगा और 2-फॉस्फोग्लिसरेट बना लेगा। इस रिएक्शंस को हम बोलते हैं इनोलेज
एडेड रिएक्शन जिसमें वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और 2-फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ध्यान से देखिएगा, इसके स्ट्रक्चर्स में डबल बॉन्ड आता है, इन डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर आता है और उसके बाद यहाँ सेकेंड टाइम एटीपी का जनरेशन होता है। इस फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में जो फॉस्फेट ग्रुप है इसको भी रिलीज कर देता है और एडीपी उस फॉस्फेट को लेके एटीपी बना लेता है। एंजाइम लगता है पायरुवेट काइनेज और आपका प्रोडक्ट बन जाता है पायरुवेट। तो ये है आपका पे ऑफ पाथवे जहां पे ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से हम कन्वर्ट करते हैं पायरुवेट। 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल बनता है क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल बना है जब ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ है। सेम टाइम जब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी ग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा तो ये रिएक्शन वापस से चलेगा और दूसरा पायरुवेट मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब हम देखते हैं ओवरऑल रिएक्शन। फर्स्ट हमने ग्लूकोज यूज किया था और फर्स्ट पाथवे में 2 एटीपी मॉलिक्यूल यूज हुआ था, 2 NAD प्लस यूज हुआ था, 4 ADP यूज हुआ है और 2 PI यूज हुआ है। तो इससे हमको बनता है 2 पायरुवेट, 2 ADP, 2 NADH, 2 हाइड्रोजन आयन, 4 ATP और 2 वाटर मॉलिक्यूल। अब इसका नेट रिएक्शन अगर हम देखें, यहाँ पे 2 ATP यूज हुआ है और 4 ATP बना है, तो नेट रिएक्शन में हमको गेन होता है 2 ATP का। इसीलिए रिएक्टेंट में कहीं पे भी ATP नहीं है क्योंकि ये कैंसल आउट हो जाता है क्योंकि नेट गेन में 2 ATP मिलता है। तो नेट रिएक्शन ग्लाइकोलिसिस का ऐसा होता है कि ग्लूकोज 2 NAD प्लस के साथ रिएक्ट करता है, 2 ADP बनाता है, 2 ADP यूज करता है, 2 PI यूज करता है और 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल, 2 NADH, 2 H प्लस, 2 ATP और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। ये जो NADH और हाइड्रोजन आयंस बनते हैं ये आगे मूव कर जाते हैं, ये पायरुवेट भी आगे मूव करेगा फॉर फर्दर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो ये है ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे कि ये आगे कैसे मूव करता है, ये जो पायरुवेट बना है वो आगे कैसे मूव करता है। अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख सकते हैं। थैंक यू।